Hello students, welcome in Mehta Digital Classes. Today we will start our poetry part. Okay, now poem number first, A house, A home. आपकी पोएम नंबर फर्स्ट है ए हाउस और ए होम। इसके जो पोइट हैं वो हैं लॉरेंस एम हिल्स। ये जो पोएम है आपको ये बताते हैं कवि इस पोएम के अंदर जो पोइट हैं ए हाउस एक मकान, ए होम और एक घर में क्या फ़र्क होता है कि एक मकान किसको बोलते हैं और एक घर किसको बोलते हैं। अपन तो सही मायने में तो देखें कि अपन तो ऐसे सोचते हैं हाउस और होम एक ही चीज़ होती है, बट इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को ही कवि ने यहाँ पे डिफाइन किया है अच्छे से, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले बिफोर वी रीड आवर पोएम मैं आपको ये बता देती हूँ कि पोएम पढ़ने से पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम, कि एक मकान और एक घर में क्या डिफरेंस होता है। कवि हमसे पूछना चाहते हैं डिस्कस इट विथ योर पार्टनर देन रीड द पोएम। आप अपने एक दूसरे से डिस्कस कीजिए और फिर अपनी इस पोएम को पढ़िए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवि क्या कहते हैं। यहाँ पे कवि ने हमसे पूछा है व्हाट इज़ ए हाउस, एक मकान क्या होता है, और उन्होंने खुद ने हमें आंसर दिया है इस चीज़ का कि एक मकान किसको बोलते हैं और एक घर किसको बोलते हैं। तो स्टेंजा नंबर फर्स्ट में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है व्हाट इज़ हाउस, कि घर मकान क्या है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि, व्हाट इज़ ए हाउस, मकान क्या है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड डेट्स हार्ड, मकान एक ईंटों से और कठोर पत्थरों से तथा लकड़ियों से बना हुआ कठोर भाग है, मतलब कि कठोर चीज है। मकान किससे बनता है, ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ियों से बनाया जाता है, से कठोर वस्तुओं से बनाया जाता है। सम विंडो ग्लासेस एंड प्रीहैप्स ए यार्ड, यहाँ पे कुछ जो मकान में कुछ जो खिड़कियां हैं वो कांचों की होती हैं तथा इसमें मकान के अंदर एक आंगन भी होता है। इट्स एव्स एंड चिमनीज, और हमारे जैसे कि मकान में चिमनियाँ भी होती हैं और रूफ के ऊपर कुछ, मतलब कि छत पे कुछ एव्स भी, कुछ झंगे भी छोड़ी जाती हैं। एंड टायर फ्लोर, यानी कि हमारे फ्लोर पे, हमारी जो फर्श पे टाइल लगाई जाती है उसको डेकोरेट किया जाता है। एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, उसे अच्छे से प्लास्टर किया जाता है और बहुत सारी उसके अंदर डेकोरेट की चीज़ें लगाई जाती हैं और उसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ये मकान की परिभाषा, मकान को डिफ़ाइन, एक हाउस को डिफ़ाइन किसने किया है, इस तरीके से पोइट ने हमारे सामने किया है। ओके, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की डेफिनेशन अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ए हाउस, कि हाउस किसको बोलते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, कि हाउस किसको बोलते हैं। अब नाउ सेकेंड स्टेंजा देखिए। ओके, सेकेंड स्टेंजे में पोइट ने हमसे किसके बारे में, एक है व्हाट इज़ ए होम, होम क्या है, होम क्या है, होम क्या होता है। होम वो होता है, कवि के अनुसार हम तो सोचते हैं होम और हाउस एक ही होता है, बट इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ ए होम, कवि कहते हैं घर क्या होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली, ये एक प्यार भरा परिवार है। ये एक क्या है, प्यार भरा परिवार है जिसमें लोग रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। वही सही मायने में क्या होता है, घर होता है। ओके, इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे से प्यार करे और एक दूसरे के लिए जिए और एक दूसरे के लिए काम करे, वो होता है घर। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर,
जिस घर में भाई बहनें माता पिता सब रहते हैं उसको टुगेदर एक साथ रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, घर बोला जाता है। कवि हमसे कह रहा है इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, जिसमें अनसेल्फिश सेल्फिश होता है मतलबी, अनसेल्फिश जो जिसको कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कि उसके मन में स्वार्थ भावना नहीं होती है, कि ऐसा घर जिसमें स्वार्थ भावना नहीं होती है, अनसेल्फिश एक्ट होते हैं उसमें ऐसे कार्य जो कि बिना स्वार्थ के किए जाते हैं, एंड काइंडली और बहुत ही दयालुता से शेयरिंग एंड शोइंग योर लव, वो सब लोग बांटते हैं और दिखाते हैं एक दूसरे के लिए प्यार, तो उसको बोलते हैं घर। वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और सब लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं, वो क्या होता है, घर होता है। ओके, तो सही मायने में मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन बता दी किसकी, हाउस की, कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है। तो पोइट हमसे सही मायने में ये कहना चाहते हैं कि एक मकान वो होता है जो ईंटों से और पत्थरों से बना होता है, परंतु एक घर वो होता है जो प्यार से, जिसमें एक दूसरे मतलब कि जो भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो क्या होता है, घर होता है। घर में तो एक मकान में तो सब चीज़ें डेकोरेट की जाती हैं, परंतु जो मतलब कि सब घर में होती है वो डेकोरेट तो होता ही है, बट एक होम है वो खुशियों से और एक दूसरे के प्यार से क्या होता है, डेकोरेट होता है। तो देखिए मकान हाउस तो सब भी बना सकते हैं, बट एक होम बनते हुए बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हमें पॉइंट बताना चाहते हैं कि एक हाउस और एक होम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, इन दोनों का मतलब हमें समझना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया आपका स्टैंजा नंबर फर्स्ट और स्टैंजा नंबर सेकंड, ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंजा नंबर फर्स्ट के और स्टैंजा नंबर सेकंड के और आपके टेक्सुअल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसको सुनिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। ओके, थैंक यू।